अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 7,908 तीर्थ यात्रियों का 16वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह जम्मू से रवाना हुआ। भारी बारिश के कारण गुरुवार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी यात्रा। पिछले 15 दिनों में अब तक 2,51,000 श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। वाराणसी में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। 80 घाट समेत अधिकतर घाटों पर लबालब पानी भरा हुआ है। जलस्तर को देखते हुए आरती स्थल में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के रोहतास में सोन नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। इंद्रपुरी बराज के लगभग सभी गेट खोल दिए गए हैं। करीब 4,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के चलते पथरनी गांव में लैंडस्लाइड हो गया। एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। हिमाचल में मानसून की बारिश से अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है। 199 लोग घायल हैं। 35 लोग अभी लापता। प्रदेश को करीब 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। राज्य की 169 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़ी हैं। 74 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। घाटों पर समंदर की तरह नजारा दिखाई दिया। एमपी के छतरपुर में उर्मिल नदी से गांव धामची में पानी घुस गया। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। 2,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए दिखाई दिए। बिजली पूरी तरीके से ठप है। कर्नाटक के उडुपी में कामनी नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया। खतरे के निशान को पानी ने पार कर दिया। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में तूफान और बारिश का येलो अलर्ट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना। कर्नाटक के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के कोटा में बारिश से उफान पर नदी नाले, सड़कों पर सैलाब सा सितम दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जलभराव वाले इलाकों का ट्रैक्टर से निरीक्षण किया। राजस्थान के झालावाड़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव में घुसा रेवा नदी का पानी। ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। एमपी के रीवा में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। घर के बाहर खेल रहा 2 साल का मासूम बच्चा नाले के तेज बहाव में बह गया। हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में झील में नहा रहे 3 लोग पानी में डूबे। 2 युवतियों और एक युवक की डूबने से जान चली गई। तीनों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों को दिया जाएगा 4-4 लाख का मुआवजा। वोटर लिस्ट और अपराध पर बवाल के बीच आज पीएम मोदी का बिहार दौरा है। मोतिहारी में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं। 5,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन क्यों खास है? मौलाना छांगुर केस का पर्दाफाश करने के लिए जांच एजेंसियां कौन सा बड़ा कदम उठा सकती हैं? दिल्ली में एनएसजी कमांडो ने क्यों किया मॉक ड्रिल? तमाम बड़ी खबरों पर ताजा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। आज नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य करने में सक्षम है। पनडुब्बी बचाव के लिए मुख्य जहाज के रूप में काम करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर एआईबी का बयान, कहा जांच पूरी नहीं हुई है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, अभी कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एनएसजी कमांडो ने किया आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल। बम विस्फोट की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, एनएसजी और स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद।
धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में जांच एजेंसियां। आजमगढ़ में मौलाना छांगुर के भतीजे सोहराब से भी एसटीएफ ने पूछताछ की है। यूपी के बलरामपुर में मौलाना छांगुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी का एक्शन हुआ है। विदेशी फंडिंग की जांच पड़ताल लगातार जारी। लखनऊ में मौलाना छांगुर मामले में एक और खुलासा। छांगुर पर लैंड जिहाद का आरोप भी लगा। सुहेल खान के शख्स ने करोड़ों की संपत्ति सस्ते दामों में हथियाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु से आया था संपत्ति खरीदने का पैसा। मौलाना छांगुर का मुरादाबाद नेटवर्क भी सामने आया। छांगुर ने मुस्लिम दुकानदारों की शिकायत पर दानवीर नाम के व्यक्ति को धमकाया था। दानवीर ने की थी दुकान पर अवैध कब्जे की शिकायत। यूपी के हापुड़ में 7 दिनों के अंदर के 3 हिंदू युवतियां लापता हो गई हैं। मुस्लिम युवकों पर प्रेम जाल में फंसाकर युवतियों को भगाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 युवतियों को बरामद कर एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ लगातार जारी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज रावज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनी की 37 करोड़ 64 लाख की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यमन की जेल में बंद है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया। यमन में निमिषा प्रिया की सजा मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, संवेदनशील मामला है, सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, परिवार के संपर्क में है। मंत्री मित्र देशों से भी बातचीत जारी। ओडिशा के मयूरभंज में छात्रा की मौत मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बाइक रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कई जगह बसें रोकी। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भुवनेश्वर में दिखा विपक्ष के बंद का असर। सारी दुकानें बंद दिखाई दी। चारों ओर पसरा सन्नाटा। बालासोर में छात्रा की मौत के विरोध में विपक्ष ने बंद बुलाया था। पटना के पारस अस्पताल में हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब तक की जांच के मुताबिक हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि 6 अपराधी शामिल थे। 5 लोग हॉस्पिटल में घुसे थे, एक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद था। हत्या के बाद 2 बाइक पर भागे थे 6 अपराधी। पटना के पारस अस्पताल में परोल पर आए अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या। आरोपियों के भागने के विजुअल सामने आए हैं। गोली मारकर भागते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधी। अस्पताल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की पहचान हो गई। सबसे आगे चल रहे शूटर्स का तौसीफ बादशाह नाम बताया जा रहा है। सुपारी लेकर चंदन मिश्रा की हत्या करने की खबरें हैं। चंदन मिश्रा की पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या पर परिजनों ने सवाल खड़े किए। कहा, गैंगवॉर में कैसे मारा जा सकता है अस्पताल में भर्ती मरीज। चंदन मिश्रा की अस्पताल में घुसकर हत्या। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा, अपराधी की हुई है हत्या। कैसे अंदर पहुंचे अपराधी, ये जांच का विषय है। बिहार में बड़ी मर्डर की वारदातें। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का अजीबोगरीब बयान। कहा, अप्रैल मई जून में ज्यादा मर्डर, बारिश होने के बाद कम हो जाती है घटनाएं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, भगवान भरोसे जी रहे हैं बिहार के लोग। बिहार में लगातार बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जनता कह रही है प्रधानमंत्री जी संभल कर आइए बिहार। मनोज झा बोले, एक बिहारी अपने जीवन को लेकर आश्वस्त नहीं है। बिहार में एक जेडीयू नेता की हत्या। खगड़िया में राजकिशोर निषाद पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। गुस्साई लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। बिहार में एक और मर्डर। रोहतास में जेडीयू नेता अजय कुमार भोले के पिता धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। 50 साल के पारस सिंह गांव में खेती किया करते थे। समाजवादी पार्टी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रही है।
अपराधों की और बीजेपी सरकार भी रिकॉर्ड बना रही है। जीरो टॉलरेंस होती जा रही है जीरो। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई चिंता का। आसमान पर है अपराधियों का मनोबल। कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। अब बिहार में सियासी खबरें और क्या चल रही है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको देते हैं 9 सेकेंड। एक हफ्ते में नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक। आज शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बड़े फैसलों को दी जा सकती है मंजूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे चली मुलाकात। चिराग ने कहा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हुई है चर्चा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा दोनों के नेताओं की एक सामान्य मुलाकात है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस का निशाना। कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 53 बार आ चुके हैं बिहार। 2015 में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उसका क्या हुआ? बिहार में सिर्फ 5.8% वोटर्स का सत्यापन बाकी है। करीब 90% फॉर्म किए जा चुके हैं इकट्ठा। 5,76,000 से अधिक मतदाता कई स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। 35,69,000 मतदाता के पते गलत पाए गए। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा पर प्रियंका गांधी का तंज। कहा जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। पहले की तरह इस बार भी जनता संविधान को कुचलने के प्रयास को नाकाम करेगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बोले तेजस्वी यादव। कहा अगर कोई हमारे वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा सरनेम देकर वोटर्स को बाहर करने का षड्यंत्र जारी है। सरनेम वाले वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से दाखिल की गई है अर्जी। अब देश की राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकेंड। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में झड़प का मामला बढ़ा। अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए पुलिस वाहन के सामने बैठे जितेंद्र आहवान विधान भवन में आंदोलन किया। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में 2 विधायकों के समर्थकों के बीच झड़प। भिड़ गए थे एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवान और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थक। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले पर तलब की रिपोर्ट। बुधवार को आहवान और पडलकर के बीच हुई थी तीखी बहस। उसके एक दिन बाद हुई समर्थकों के बीच मारपीट। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवान का बयान। मुझे मारने की प्लानिंग के बाद कार्यकर्ताओं को मारने की प्लानिंग है। मकोका के आरोपी अंदर आकर बैठते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मारपीट। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने मांगी माफी। कहा जो कुछ हुआ उसका मुझे दुख है। पडलकर और आहवान समर्थकों में झड़प हुई थी। विधानसभा परिसर में मारपीट को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के अधिकार क्षेत्र का मामला, सख्त कार्रवाई होगी। शिवसेना उद्धव गुट ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंबादास दानवे ने कहा विधान भवन के एरिया में जो कुछ हुआ वो गलत है। जहां कानून बनता है वहीं कानून को तोड़ा है। असम हिंसा को लेकर खड़गे राहुल पर सीएम शर्मा का आरोप। दोनों ने खुलेआम जिहादियों से कहा देंगे जमीन, जिसके बाद गुस्साए लोगों के पथराव से 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गोली से एक की जान चली गई। असम हिंसा को लेकर बोले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। राहुल और खड़गे के बयानों की जांच जारी। दोषी पाए जाने पर राहुल खड़गे पर होगी कार्रवाई।
हनी ट्रैप मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप है। विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी की सरकार में आतंकवादियों को हम देते हैं मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को दिया संदेश कि हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। पहलगाम मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। बोले, आपने कहा था आतंकवादियों को पकड़े जाने तक जारी रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी बताए पहलगाम आतंकवादी हमला कैसे हुआ। भाषा विवाद के बीच मुंबई में एमएनएस की आज मीरा रोड पर जनसभा होनी है। राज ठाकरे संबोधित करेंगे। मराठी भाषा के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट को पुलिस ने नहीं दी मोर्चा निकालने की परमिशन। हिंदी मराठी भाषा विवाद के मुद्दे पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र ने हमेशा हर भाषा का सम्मान किया है, लेकिन सीएम फडणवीस को ऐसा नहीं लगता। दुख की बात है। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। आदित्य ठाकरे ने कहा, मुख्यमंत्री को सौंपा गया 3 भाषा की नीति से जुड़े कई पत्रकारों और संपादकों के सवाल। यूपी के अमरोहा पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। स्कूल बचाओ अभियान में शामिल हुए। स्कूली छात्रों से मुलाकात की। कहा, स्कूल बचाओ आंदोलन सड़क से संसद तक चलेगा। सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा का सारा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं अलग अलग रंग। कांवड़ यात्रा में देशभक्ति की शानदार मिसाल दिखाई दी। शहीदों को समर्पित 101 फीट तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। सीएम ने ओम घाट पहुंचकर शिव भक्तों के पांव पखारे। पुष्प वर्षा देखकर उत्साहित दिखाई दिए कांवड़िए। पावन सावन के महीने में भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा हरिद्वार। शहर के सभी इलाकों में कांवड़ मेले की अद्भुत झलक दिखाई दे रही है। लाखों की संख्या में जल लेने पहुंच रहे हैं शिव भक्त। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ियों पर हुई 101 किलो गुलाब के फूलों की बारिश। एएसपी ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों के हालचाल जाने। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ लेकर दिव्यांग ने पेश की मिसाल। शहीदों के नाम पर कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ दिव्यांग। इससे पहले वैष्णो देवी माता के भी पैदल चलकर दर्शन कर चुका है। मुजफ्फरनगर में दिखी श्रवण कुमार कांवड़। मेरठ के 4 किसान कंधों पर माता पिता को बैठाकर कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। इससे पहले दादा दादी को यात्रा करा चुके। अब देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी। रात में आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बिहार के सहरसा में होमगार्ड बहाली के दौरान महिला अभ्यर्थियों का वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। वीडियो डिलीट किया। यूपी के हापुड़ में एक शराबी पत्नी की पिटाई करता दिखा। मौके पर पहुंचा महिला के भाई ने शराबी को उठाकर पटका। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के एटा में दिन दहाड़े एक युवक को पीटते हुए अपहरण कर ले गए दबंग। सूचना पर एक्शन में आई पुलिस। दोनों दबंगों को गिरफ्तार किया गया। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 15 साल के मरीज को पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मौत के बाद भी नहीं नसीब हुआ शव वाहन। बाइक से शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। यूपी के बदायूं में स्टंटबाजी से नहीं मान रहे युवा। गंगा नदी पर बने कचला पुल से छलांग लगा रहे। रस्सी के सहारे पानी की तेज धार में स्टंट करते हुए दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के पन्ना में बारिश के बीच दिखा अद्भुत नजारा। एक दीवार पर घूमता फिरता दिखा बाघ। राहगीरों ने बनाया वीडियो। थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ निकल गया बाघ।
यूपी के महोबा में अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। मरीजों का इलाज छोड़कर फिल्मी गानों पर मस्ती करते स्वास्थ्य कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पंजाब के लुधियाना में दो पक्षों में मारपीट, एक युवक की पिटाई से मौत। गुस्साए परिजनों ने मौत के बाद जमकर हंगामा किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक शौहदे को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक युवती से छेड़छाड़ की वारदात को शौहदे ने अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान हुई है। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को जमकर पीटा। बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के झांसी में सड़कों पर दिखा दबंगों का तांडव। पुरानी रंजिश में दो लोगों की बंदूक की बटों से पिटाई कर दी गई। बंदूक लहराते दबंगों का वीडियो सामने आया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक फ्लैट में दवा व्यापारी दंपति के शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला गए। कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात सामने आई। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पत्नी से तंग आकर पति ने जान दे दी। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। शख्स ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू की। तेलंगाना के आदिलाबाद में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर 400 से ज्यादा लोगों से ठगी की गई है। पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया। नौकरी का लालच देकर ठगी किया करता था। गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। कार सवार अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी। लखनऊ में फर्जी पुलिस टीम बनकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। एसओजी टीम बनाकर गैंग लोगों से असलहे के बल पर ठगी किया करता था। पुलिस ने गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में लोकल ट्रेन और धार्मिक स्थलों से मोबाइल फोन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल के रास्ते विदेशों में बेचे जाते थे चोरी किए गए मोबाइल फोन। यूपी के महोबा में बेटे के जन्मदिन पर निमंत्रण न भेजने पर पड़ोसी ने 82 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा। ओडिशा के संबलपुर में छात्रा के साथ शारीरिक शोषण के आरोप में जीएम विश्वविद्यालय का प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप है। असम के गोवालपाड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए फायरिंग वहां पर की। पुलिस की गोली से एक की जान चली गई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। लुटेरों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को चाकू मारा। मौके पर ही मौत हो गई। एक कर्मचारी भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब विदेश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान की रावलपिंडी में बाढ़ से तबाही का मंजर दिखाई दिया। गर्दन तक बह रहा है पानी। कई वाहन पानी में डूबे। बाढ़ की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश से 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हो गई। बारिश का आपातकाल घोषित। बारिश से पाकिस्तान में कई जगह भारी तबाही हुई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास जंगल में फैल रही आग। आसपास के इलाकों में छाए धुएं का गुबार दिखाई दिया। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। लोगों से घरों की खिड़कियां बंद करने की अपील। इराक के अलकुद की हाइपर मार्केट में आग लगने से 69 लोगों की जलकर मौत। 11 लोग लापता। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। युद्ध विराम लागू होने के बाद सीरियाई सेना स्वेदा से वापस लौटी। ये कार्रवाई ड्रूज अल्पसंख्यकों से जुड़े मिलिशिया के साथ कई दिनों तक चली झड़पों के बाद की गई। दमिश्क में एक टीवी चैनल में प्रसारण के दौरान कैमरे में कैद हुआ इस्राएली हमला। चैनल बिल्डिंग के ठीक पीछे हमले का वीडियो सामने आया।
यूके के एपिंग में एक होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वाहन ने एक प्रदर्शनकारी को कुचल दिया। घटना से गुस्साई भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागते लोग दिखाई दिए।